जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आ गए हैं और इसके लिए स्पेशली हम सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं। और सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बनने वाले हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो यहाँ पर हम टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम पूरी वर्णमाला को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इसको आपको अंत तक जरूर देखना है, एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये बात आप लोगों को याद रख लेना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 2। वर्णमाला किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 है वर्णमाला कहते हैं। आपके ऑप्शन है शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने। निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कंठीय ध्वनियों के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ्य, इन सभी के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको कंठीय ध्वनियों के बारे में बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर हम कंठीय ध्वनियों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी कंठीय ध्वनियों में कै, खे, गे, घे और अणे, ये सब जो हैं ये क्या हो जाएंगे, हमारे कंठीय ध्वनियाँ हो जाएंगी। जितना भी हमारा कै वर्ग में पांचों के पांचों वर्ड है ये सब क्या हो जाएंगे, ये कंठीय ध्वनियों के अंदर आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 4। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य व्यंजन है वह कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गे और घे, जय और झय, डे और ढे या फिर पे और फे। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें मूर्धन्य की तो यहाँ पर डे और ढे जो हो जाएगा वो आपके मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगर यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजनों की हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया जो हमारा मूर्धन्य व्यंजन होते हैं वो आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे। जो टे वर्ग होता है वह आपका मूर्धन्य होता है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं टे, ठे, डे और यहाँ पर ढे जो हो जाएगा ये सब मूर्धन्य हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अल्पप्राण के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए और आ, कै और गे, थे और धे या फिर फे और भे। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कै और गे जो है वह अल्पप्राण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम अल्पप्राण क्या होते हैं, तो दोस्तों किसी भी वर्ग का यहाँ पर आपको याद रख लेना है पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो अल्पप्राण होगा। और यहाँ पर दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वह महाप्राण होगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो जैसे कै, यहाँ पर कै हो जाएगा और ये तीसरा वर्ण यहाँ पर गे हो जाएगा। तो दोस्तों कै और गे जो हो जाएगा हमारा ये अल्पप्राण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने है। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि नासिक्य व्यंजन कौन सा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर से, अंगे, अणे, गे और जय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर नासिक्य व्यंजन की बात करते हैं तो ये आपका नासिक्य व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर आपको दो वर्ण दिए गए हैं ए और अय। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो वर्ण दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को बताना है कि ये वर्ण क्या कहलाते हैं। यहाँ पर ए और अय आप लोगों को दिया गया है। आपके ऑप्शन है नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ तालव्य। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ए और अय की तो यहाँ पर ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अयोगवाह की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जानते भी होंगे अयोगवाह कौन से होते हैं। दो ही वर्ण पूरी वर्णमाला में होते हैं। यहाँ पर अंगे और अह जो हैं वो क्या होते हैं, वह अयोगवाह होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर द्वित्व व्यंजन के बारे में बताना है। तो द्वित्व व्यंजन का मतलब हो जाता है, यहाँ पर जैसे आपके ऑप्शन है पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कुछ दिल्ली लिखा हुआ है, और दिल्ली में यहाँ पर ये डबल जो दो वर्ण बन जाते हैं एक जैसे, उसको ही हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर आप देख सकते हैं से, है, से और है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है से है, ये कौन से व्यंजन है, ये चारों व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन है प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कि इनको हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो दोस्तों नवीन विकसित ध्वनियों की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यो गे और यहाँ पर ख और गे जो है वे नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। दोस्तों आपने घोष और सघोष और अघोष के बारे में पढ़ा होगा, घोष और अघोष। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें घोष वर्णों की, तो घोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर घोष वर्णों की बात करते हैं, तो किसी भी यहाँ पर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा वो घोष होगा। अगर दूसरा होता है यहाँ पर अघोष। अघोष जो होते हैं वो आप लोगों को किसी भी वर्ण का पहला, किसी वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर घोष वर्ण के बारे में बताना है। तो आपके ऑप्शन है ख, च, मैं या फिर थ। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ख की, तो ये दूसरा वर्ण है, ये अघोष हो जाएगा। च की बात करते हैं तो ये भी दूसरा वर्ण है, ये भी अघोष हो जाएगा। मैं की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं, जो कि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मैं जो है इन तीनों में से आता है। मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं मैं की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पै वर्ग होता है, अगर हम पै वर्ग की बात करते हैं तो पै, फै, बै, भै, उसके बाद मैं आता है। तो मैं जो है ये पांचवा वर्ण आपका हो जाएगा पै वर्ग का। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कौन सा अमानक वर्ण है। अगर अमानक वर्ण की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं जो है वह एक अमानक वर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं जैसे कै, गे, जय और फै। ये ध्वनियाँ किसकी हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है संस्कृत की, ऑप्शन नंबर बी है अरबी या फारसी की, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण भाषाओं की। तो दोस्तों बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरह से जो नुक्ता लगा हुआ था होता है, ये जो है अरबी और फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या होती है वह कितनी होती है। अगर हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या की बात करते हैं तो 52 होती है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे आपके लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर आपके सामने एक वर्ण दिया हुआ है अक्षय। जी हाँ दोस्तों, ये अक्षय ये किस ध्वनियों से मिलकर बना है, आप लोगों को बताना है। यह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपको बताना है यह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। आपके ऑप्शन है मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या फिर तालव्य के। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक संयुक्त वर्ण है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, हिंदी शब्दकोश के अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अगर यहाँ पर शब्दकोश की हम बात करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रख लेनी है। अगर यहाँ पर हम इस वर्ण को तोड़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे हम इसका संयुक्त व्यंजन है, ये किस किस व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कै और सै से मिलकर बनता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शब्दकोश की, तो कै के बाद आता है यह वर्ण हिंदी का जो शब्दकोश होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया आपको ज्य। यहाँ पर ज्य आप लोगों को दिया गया है। इस वर्ण में कौन कौन से वर्णों से मिलकर यह बना है, आप लोगों को यहाँ पर इसको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ज्ञ की, तो ये यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। इस प्रकार से ये बना हुआ था है जय, यहाँ पर बिना विसर्ग के होता है, मतलब बिना स्वर का जो जय होता है, जो ओरिजिनल हमारा व्यंजन होता है उससे मिलकर बनता है, और यहाँ पर अण से मिलकर यह बनता है। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, प्रश्न नंबर 19 आप लोगों के सामने है, अघोष वर्ण कौन से हैं। दोस्तों मैंने सघोष
और अघोष के बारे में आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जय और झय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सह। तो बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है जो अघोष वर्ण होते हैं वह किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को याद रख लेनी है, पहले और दूसरे के साथ 3 वर्ड आप लोगों को जोड़ने हैं जो अघोष में होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सह होता है, उसके बाद ये जो तीनों सह होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी अघोष वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ड आप लोगों के सामने दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वर्ड है घ, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। आपके ऑप्शन है मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। तो बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम इसके उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो यह कै वर्ग का एक शब्द है, कै वर्ग का एक वर्ण है तो जो कि कंठ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने है। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 में इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या ज्ञानी की, तो मैंने आप लोगों को बताया है यह एक संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्प हो पाएगी। अगर यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है। तो दोस्तों अगर हम दंतीय व्यंजनों की बात करते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं आप लोगों को बताना है। अगर दंतीय व्यंजनों की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तय वर्ग होता है वह दंतीय होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तय, थे, दे, ध और न, ये जो वर्ण होते हैं ये पांचों वर्ण क्या होते हैं, दंतीय होते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से दंतीय कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो ट है यह दंतीय व्यंजन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, यहाँ पर जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या फिर अकारांत। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसको हम अकारांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, यहाँ पर एक वर्ड आप लोगों को दिया गया है छह क्षत्रिय। यहाँ पर वर्ण किसके योग से बना है। अगर यहाँ पर छह की बात करते हैं ये किसके योग से बना है, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। ये मैं आपको बताऊं तो ये कै, यहाँ पर कै के साथ यहाँ पर से मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। तो इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बना है, अक्षय बना है। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, तो यहाँ पर है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, जो हिंदी वर्णमाला है इसमें आप लोगों को बताना है कि स्वरों की कितनी संख्या है। आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 13। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो 11 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये 25 प्रश्न हैं और इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अन्य किसी और टॉपिक में। जय हिंद, धन्यवाद।